हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में जानेंगे क्लास 12th का मैथ्स का प्रश्नावली 7.5 का क्वेश्चन नंबर 19। इस क्वेश्चन में एक फंक्शन हमें दिया हुआ है 2x अपॉन के एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू डी। इसका हम समाकलन करना है। ये कुछ परिमेय फलन के रूप में दिया है, तो परिमेय फलन के रूप में दिया है तो पहले इसे इस रूप का हम नहीं बना सकते, तो इसलिए पहले इसे माने। पहले मान लिया कि दिया गया फंक्शन हमारा i बराबर है और इसी को पुनः हम माने हैं इसमें एक्स स्क्वायर जहाँ जाए उसे t मान लिया। तो हम जानते हैं t मानने के बाद इसका इस दोनों पक्षों का अवकलन किया गया है। एक्स स्क्वायर का 2x इंटू डी हो जाएगा, t का dt हो जाएगा, यानी 2x dx के स्थान पर हम dt लिख सकते हैं और जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर वहाँ लिख सकते हैं हम t। तो वही यहाँ से इसको चेंज कर लिए हैं, तो i बराबर हो गया हमारा क्या, इसके स्थान पर dt हो गया और 1 अपॉन के इसके स्थान पर हो गया t प्लस 1 और इसके स्थान पर हो गया t प्लस 3। अब ये हमारा जिस रूप का हम परिमेय फलन पढ़ते आ रहे हैं उस टाइप का बन गया। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, अब परिमेय फलन 1 अपॉन टी प्लस 1 और टी प्लस 3 को आंशिक भिन्न के रूप में लिखने पर तो हम इसे लिखते हैं क्या, आंशिक भिन्न के रूप में। तो हम जानते हैं इस रूप का परिमेय फलन रहता है, तो इसे हम क्या करते हैं 1 अपॉन टी प्लस 1 इंटू के टी प्लस 3 को कुछ इस टाइप से लिखते हैं। एक बार लिखते हैं ए अपॉन पहले वाले परिमेय फलन को फंक्शन को और दूसरी बार b अपॉन के t प्लस 3, इस प्रकार से लिखा जाता है। अब इसको यहाँ से ध्यान दिया जाए तो हम सॉल्व करेंगे तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ये t प्लस 3, इसका गुणा इसमें हो जाएगा b, यहाँ हो जाएगा t प्लस 1 इक्वल टू 1। तो नीचे वाली वैल्यू कट जाएगी यहीं से डायरेक्ट। अब हम क्या कर दिए हैं, इस फंक्शन में t इक्वल टू -3 रख दिए। t इक्वल टू -3 रखते हैं तो यहाँ से डायरेक्ट b की वैल्यू क्या है, यहाँ t -3 रखेंगे ये पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ -3 रखेंगे तो -2 आएगा, -2 भी बराबर 1 होगा, तो b इक्वल टू आ जाएगा -1/2। डायरेक्ट b की वैल्यू निकाल दी गई है। उसी प्रकार यहाँ से हम क्या करेंगे, अब यहाँ से इसी प्रकार इसमें t इक्वल टू -1 रखते हैं तो b वाला पार्ट 0 हो जाएगा और हमारा a की वैल्यू मिल जाएगा, इसलिए t इक्वल टू -1 रखे हैं। तो -1 रखे तो यहाँ आ गया हमारा 1 इक्वल टू 2 है और a की वैल्यू आ गई 1/2। तो इस तरीके से a और b का मान मिल गया। a और b का मान उठा सब पुनः हम समीकरण नंबर 1 में रख दिए। अब a और b का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 3 और यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन 2 ब्रैकेट में t प्लस के 1 माइनस के यहाँ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस था और इसकी वैल्यू b की -1/2 थी इसलिए माइनस हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में t प्लस 3, ये हो जाएगा। अब आगे दोनों पक्षों का हम समाकलन कर देंगे। तो समाकलन किए तो यहाँ समाकलन का चिन्ह लगा दिए और इधर 1/2 कांस्टेंट बाहर कर दिए तो इसके साथ समाकलन हो गया। यहाँ पर भी 1/2 बाहर किए तो समाकलन हो गया 1 अपॉन टी प्लस 3 इंटू डी। अब हम जानते हैं यदि नीचे वाले का अवकलन ऊपर वाला हो तो इसे डायरेक्ट लॉग ऑफ हर लिखते हैं। तो हर का अवकलन यदि अंश रहता है तो लॉग ऑफ हर लिख दिए। इसी प्रकार यहाँ पर भी हर का अवकलन यदि अंश है तो log ऑफ हर लिख दिए। अब दोनों में 1/2 है तो बाहर कर लिए तो यहाँ हो गया log t प्लस 1 अपॉन टी प्लस 3 और लास्ट में कांस्टेंट लगाते हैं तो कांस्टेंट जोड़ दिए। अब हम t यहाँ पर क्या माने थे, t हम माने थे एक्स स्क्वायर को, तो जहाँ जहाँ t रहेगा वहाँ हम रख दिए क्या, एक्स स्क्वायर रख दिए। इस तरीके से इस क्वेश्चन दिए गए फलन का हमारा आंसर आ गया। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को लगाएंगे और परिमेय फलन को हम कुछ इस तरीके से शुरू से लगाते हुए आ रहे हैं। तो आप यदि परिमेय फलन का रूप जानते रहेंगे तो ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से लगा लेंगे। तो क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। धन्यवाद।